नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और क्वालीफायर टू बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। मुंबई बहुत ही शानदार जीत कर कर इस क्वालीफायर टू में आई है और पंजाब वहीं मैच हार के इस गेम को खेलेगी। थोड़ा सा चिंता का विषय पंजाब के लिए, पर दोनों ही टीमें बहुत मजबूत और बहुत अच्छे मैच होने की संभावना है। मैच नंबर 73 क्वालीफायर टू मुंबई वर्सेस पंजाब अहमदाबाद में खेला जाएगा। और चलिए देखते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल टीम। पंजाब की बात करें तो पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्को स्टोइनिस, अजमतुल्ला उमरजाई, काइल जॉनसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार। युजवेंद्र चहल के खेलने की संभावना 100% है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 मैच में युजवेंद्र चहल की कमी पंजाब को खली है, तो लगभग वो खेलेंगे। और वहीं एक अजमतुल्ला उमरजाई की वापसी की भी संभावना है। तो चलिए दूसरी टीम देख लेते हैं। मुंबई की तरफ से देखते हैं रोहित शर्मा, जॉनी बेरिस्टो, सूर्य कुमार यादव, चरित असलंका। यहाँ पर एक डाउट है, या तो एक न्यूजीलैंड का बैटर है जेकब, वो आ सकता है, या असलंका खेलेंगे। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चार फिट होते हैं तो ये असलंका और ये वाला चेंजेस होगा। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा, ये 12 करण शर्मा के खेलने की संभावना पूरी है, क्योंकि अहमदाबाद की पिच हल्का सा स्लो हो जाती है जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता है, तो 100% चांस है करण शर्मा भी खेलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कि किस तरह का यहाँ रिकॉर्ड है, और दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। 43 मैच हुए हैं, 170 प्लस का एवरेज स्कोर है। बैटिंग फर्स्ट 20 बार जीती है और बैटिंग सेकंड 22 बार जीती है। यहाँ से जो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बराबर है। चलिए, पर हम अभी जो रिसेंट के 5, 7, 10 मैच हुए हैं उनको देखेंगे, वहां से हमें समझ में आएगा। 150 से कम स्कोर 8 बार हुआ है, 150 से 170 के बीच में 9 बार हुआ है, और 170 से 190 के बीच 9 बार हुआ है। 190 अबव 16 बार हो चुका है। अभी जो हम सीजन देख रहे हैं और इससे पहले वाला भी सीजन देख रहे हैं, वहाँ 190 अबव रन काफी ज्यादा बने हैं। तो ये जो 16 जो अभी हुए, ये अभी अभी बढ़े हैं 16 रन। तो अभी जो हम देख सकते हैं, मैं पिच रिपोर्ट आपको इसलिए नहीं बताता हूँ कि पिच रिपोर्ट देखिए, जैसे हमने पंजाब के और आरसीबी के मैच में देखा था, पिच रिपोर्ट में सब बोल रहे थे कि बहुत रन बनेंगे, और क्या हुआ? पंजाब कोलैप्स कर गई। किसी ने कोशिश सोचा भी नहीं था कि पंजाब कोलैप्स कर जाएगी। उसमें मैंने बताया था कि श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा लगभग क्या बोलते हैं, विराट कोहली फ्लॉप रहेंगे। तो क्यों रहेंगे? बहुत सारी चीजें हम जो स्टेट है वो देख के बताते हैं कि कैसा क्या इस ग्राउंड का नेचर बोल रहा है, किस तरीके से खेलता है। तो पिच की रिपोर्ट हम कुछ देख लें और उस हिसाब से हम टीम बनाते हैं, तो हमारी पूरी टीम खराब हो जाती है। हम टोटल 10 मैच का एक सिनारियो पकड़ते हैं, उसमें से मोटा माटा जो देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस रिपीट होती हैं, उन सिचुएशंस को हम टीम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी भी मैं यही बोलूंगा कि 43 मैच खेले हैं, 243 पेसर को विकेट मिले हैं और 119 स्पिनर को मिले हैं। आधे आधे का रेशो है। वहीं इन दोनों के बीच में हेड टू हेड बात करें तो 33 मैच हुए हैं, 16 पंजाब जीती है और 17 मुंबई जीती है। इसको देख लिया। अब हम जो मैचेस हुए हैं अभी उनके रिकॉर्ड देखते हैं, फिर वहां से हम एक वो देखेंगे क्या होता है। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ओरिजिनल ग्राउंड की रिपोर्ट, जो हम अब देखेंगे, जहां से हमें पता लगेगा कि हमें करना क्या है। क्या देख रहे हैं हम? यहाँ बने हैं 230 रन, यहाँ बने हैं 235 रन, यहाँ बने 224 रन, यहाँ बने 203 रन, यहाँ बने 217 रन। अब हम अगर एवरेज स्कोर की बात पे चले जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि 170 प्लस एवरेज स्कोर है। ये 2025 का एक और मैच यहाँ बने 196, या 2025 का एक और मैच बना यहाँ बने 243। कुल मिलाकर 7 मैच हो चुके हैं इस सीजन में, और 7 मैच में से लगभग बोल सकते हैं आप सातों मैच में 200 रन बने हैं। एक मैच ऐसा है जहां 8 विकेट गिरे हैं, वरना ये 2 मैच में 8 विकेट गिरे हैं, वरना 6 विकेट, 5 विकेट और 2 विकेट ही हुआ है। मतलब हम मोटा माटी पकड़े तो 5 विकेट का एक एवरेज निकल के आ रहा है कि 5 विकेट गिर रहे हैं। वहीं 5 विकेट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखो, इस मैच में 2 विकेट फास्टर ने लिए और 3 स्पिनर ने लिए। यहाँ एक फास्टर ने लिया, एक स्पिनर ने लिया। यहाँ 4 फास्टर ने लिए, यहाँ एक स्पिनर ने लिया। यहाँ 7 फास्टर ने लिए, यहाँ एक स्पिनर ने लिया। यहाँ 4 फास्टर ने लिए, 2 स्पिनर ने लिए। यहाँ 5 फास्टर ने लिए और एक स्पिनर ने लिया। अब हमको जो समझ में आ रहा है उससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल भी क्या होगा। हमारे लिए 2 फास्टर और एक स्पिनर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्पिनर को अब विकेट मिलना चालू हो गया है। जैसे इसमें 3 विकेट गिरे,
ये देखिए ये भी सीजन के एंड का था 25 मार्च, ये 4 विकेट यहाँ भी मिले, 3 विकेट यहाँ भी मिले। तो अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट स्पिनर ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए फास्टर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रन कितने बनेंगे। हम अगर डिसाइड करते हैं कि 200 रन बनते हैं, 225 रन बनते हैं, तो फिर एक हम मान के चल रहे हैं, देखेंगे जैसे यहाँ 2 विकेट पे ही हो गया, पर हम एक देखेंगे कि कम से कम 6 से 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरेंगे, तो उस हिसाब से हमको फास्टर और स्पिनर मिक्स करके लेके चलेंगे। अब वहीं हम बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 मैच ऐसे हैं जो चेज नहीं हुए 10 में से। और इस सीजन की बात करें तो इस सीजन में मात्र एक मैच हुआ है जो चेज हुआ है, बाकी सारे मैच नॉट चेज हैं। ये इस ग्राउंड का ये रिकॉर्ड है। सेकंड इनिंग में अलाउड हो रही टीम ऑलमोस्ट 9 विकेट, 10 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट, 10 विकेट, और फास्टर को विकेट मिल रहे हैं 6, 1, 6, 5, और यहाँ 5 और 3 लास्ट मैच में विकेट मिले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि सेकंड इनिंग में हमारे लिए स्पिनर और फास्टर बराबर विकेट ले रहे हैं। ये हम यहाँ से अभी सोच के विचार करके चल रहे हैं। तो हमारे लिए सेकंड इनिंग में फास्टर स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए एक स्पिनर इंपॉर्टेंट है, एक स्पिनर के साथ एक फास्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग के 2 बॉलर हम रखेंगे, सेकंड इनिंग में हम 3 बॉलर रखेंगे, तो टोटल 5 यहाँ से आएंगे और 6 बैट्समैन रहेंगे हमारे पास। ये हमारा टीम कॉम्बिनेशन होगा इस बार। बिल्कुल ऐसा ही चलना है हमको। फर्स्ट इनिंग में रन बनने की संभावना है बहुत सारी, हम उस हिसाब से टीम बनाएंगे। चलिए, अब हम जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, जो जहां से हमें सारी चीजें मिलती हैं, हम वहां आ गए। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ओपनर, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हम एक ओपनर, दोनों ओपनर ने रन बना रहे हैं। यहाँ भी हमारे दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, यहाँ भी हमारे दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप है और एक ओपनर रन बना रहा है। यहाँ एक ओपनर रन बना रहा है, यहाँ भी दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। देखिए यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हुआ, यहाँ दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं कि दोनों ओपनरों ने यहाँ भी रन बनाए हैं, पर हम अब इन सिचुएशनों को अभी थोड़ा सा टाल देते हैं, क्योंकि ये 3 मैच हम पुराने हैं, पर यहाँ भी एक ओपनर रन बना रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 3, 4, 7 में से 4 मैच ऐसे हो रहे हैं जहाँ दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, 3 मैच में एक ओपनर रन बना रहा है। तो अब हमारे लिए जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि हम फर्स्ट इनिंग में दोनों ओपनरों को एक साथ लेके जाएं। अगर हम 5 टीम बना रहे हैं तो 4 टीम में दोनों, 3 टीम में दोनों ओपनर को लेके जाएं और एक टीम में हम एक ओपनर के साथ जाएं। ठीक, ये पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम नंबर 3 के बल्लेबाज की बात करते हैं, फिर टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ नंबर 3 37 बना रहा है, यहाँ 56 बना रहा है, यहाँ 64 बना रहा है, यहाँ 28 है, यहाँ 36 है, यहाँ 39 है, यहाँ 97 है, यहाँ 25 है, 55 है, और एक 16 रन यहाँ फ्लॉप कर दीजिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट में नंबर 3 का प्लेयर जो है वो, मतलब लगातार 3 नंबर का प्लेयर रन बना रहा है। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक आदमी की बात नहीं चल रही है, उस पोजीशन की बात चल रही है। तीसरे नंबर की पोजीशन का प्लेयर हमेशा रन बना रहा है। तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए क्या हो गया, श्रेयस अय्यर, और इधर से अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। पर अभी एक अगर हम थोड़ा सा जो गट फीलिंग और टेक्निकल बात करते हैं, तो ये देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, 10 में से 9 बार ऐसा हो रहा है कि तीसरे नंबर का प्लेयर लगातार रन बना रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि कल तीसरे नंबर का प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, एक सिचुएशन ये भी बन सकती है। तो क्या हुआ, एक बार तो क्या होगा कि हम लगभग लगभग 90% टीमों में 3 नंबर का रखेंगे, पर 10% टीम, मतलब 1 या 2 टीम ऐसी रहेगी जिसमें हम 3 नंबर को ड्रॉप कर देंगे। 4 नंबर के प्लेयर की बात करते हैं, देखो 17, 16, 21, 39 इंपॉर्टेंट है, 36 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फ्लॉप रहा, और 34 इंपॉर्टेंट है, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि चौथे नंबर का प्लेयर लगभग 10 में से मात्र 3 इनिंग में चला है। तो ये हमारे लिए कितना परसेंट इंपॉर्टेंट होंगे, चौथे नंबर का प्लेयर बहुत कम, ना के बराबर, 10% के आसपास और उससे भी कम। तो चौथे नंबर का प्लेयर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। 5वें नंबर की बात करते हैं, तो 5वें नंबर का प्लेयर क्या कर रहा है, 57 भी बना रहा है, फ्लॉप 31 बना रहा है, 7 बना रहा है, 18 बना रहा है, यहाँ टोटल फ्लॉप है।
छठे नंबर का प्लेयर फ्लॉप है, यहाँ बैटिंग नहीं है, फिर एक 37 रन की अच्छी पारी है, फिर फ्लॉप है, फिर फ्लॉप है और यहाँ 32 और 32 की एक पारी है। तो 27 और 32 5 रन का अंतर है, तो ये लगभग ऑलमोस्ट इन दोनों के पॉइंट सेम होंगे, पर ये हो सकता है एज ए ऑलराउंडर खेले तो ये टीम में आ सकता है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब देखो मैंने आपको हर बार यही बताता हूँ कि सिचुएशंस जो हैं वो रिपीट करती हैं। ये देखो ये 28 नंबर का प्लेयर यहाँ नहीं आएगा, ये 27 नंबर का प्लेयर भी यहाँ नहीं आएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैं इसको ग्रीन करता हूँ। यहाँ हमने देखा कि टॉप 3 रन बनाए, यहाँ भी टॉप 3 रन बना रहे हैं, यहाँ भी टॉप 3 रन बना रहे हैं, यहाँ टॉप 3 रन बना रहा है। ठीक, तो 4 बार ऐसा हुआ है इस सीजन में 7 में से कि टॉप 3 रन बना रहे हैं। तो एक टीम हमारी क्या हो गई, मैं थोड़ा नोट डाउन भी करते जाऊंगा। एक टीम हमारी ये हो गई जिसमें हम टॉप 3 ले लेते हैं, टॉप 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए एक टीम में। ठीक, एक सिचुएशन ये आ गई हमारी। अब एक जो कंडीशंस बता रही है वो क्या बता रही है कि दोनों ओपनर में से एक 3 नंबर को छोड़ना है, 4 5 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। दोनों ओपनर में से एक और 3 और 4, 4 और 5, 3 और 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक, दोनों ओपनर में से एक और 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो रहा है, दोनों ओपनर में से एक और 4 और 6 इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो चीज आई वो ये आई। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ी सी हम नोटिस कर लेते हैं। देखो ये जीटी ने पहले बैटिंग करी है यहाँ पर, 1 2 3 और 4, एक 4 बार जीटी ने बैटिंग करी और जीटी का टॉप ऑर्डर बहुत ही बढ़िया फॉर्म में था। पर एलएसजी ने भी बैटिंग फिर फर्स्ट करी है तो भी वही हुआ है, और सीएसके जैसी टीम ने बैटिंग करी है तो भी वही हुआ है। मतलब इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड समझ में आता है वो ये बोलता है कि टॉप 3 चलते ही चलते हैं, या फिर टॉप 5 में से वो टॉप, हाँ टॉप 5 4 में से 3 को ही हमको लेके चलना है। तो कल हमारे लिए क्या हो गया, अगर पंजाब बैटिंग करती है तो हम प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर को एक टीम में रख लेते हैं। फिर हम एक काम करते हैं, प्रियांश आर्या को ड्रॉप करते हैं, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश को रख लेते हैं। 2 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि दोनों ओपनरों को हम में से किसी एक को लेते हैं, 3 नंबर को हम ड्रॉप करते हैं, 4 5 को हम एक साथ टीम में रख लेते हैं, या 4 नंबर लेते हैं, 5 को भी ड्रॉप करते हैं और 6 नंबर ले लेते हैं। ये 3 तरह की टीम बन रही है बस। ठीक है, कल अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश, ये 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से बात करें तो रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, असलंका या फिर तिलक वर्मा, इन दोनों में से कोई आएगा चौथे नंबर पे। पर हाँ, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन चेंज करने की आपको बता सकता हूँ कि कल रोहित शर्मा के फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रोहित शर्मा के साथ एक समस्या है कि मैंने कभी भी कंटिन्यू उनकी बड़ी बड़ी पारियां नहीं देखी एक के बाद एक। तो कल रोहित शर्मा हमारे लिए एक ट्रम्प होंगे, अगर हम उन्हें ड्रॉप करेंगे तो वो ट्रम्प होगा। लेंगे तो सभी लोग लेके जाएंगे, लगभग बहुत सारे लोग उनको लेंगे, पर जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बोलता है वो ये बोलता है कि वो लगातार इतना परफॉर्म नहीं करते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में हम रोहित शर्मा को रोटेशन कर सकते हैं, या फिर दोनों ओपनर हमको लेके जाना है। टॉप 4 में से हमको 3 लेके जाना है, ये आप कंफर्म मान के चलिए। हाई स्कोरिंग मैच होगा तो टॉप 4 में से 3 ले लिए, और एक मतलब लोअर ऑर्डर में से जो ऑलराउंडर है, जो आपको लगता है कि एज अ बैट्समैन 25-30 फास्ट बना सकता है, आप एक उसको एज ए बॉलर पिक कर लेना। तो वो क्या होगा, एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन आपके लिए पॉइंट दे देगा। तो ये थोड़ा सा ट्रम्प है इस मैच में। ठीक है, मतलब नंबर 6 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 7 पे कौन आ रहा है, अगर वो बॉलर है, बॉलिंग भी करता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। ठीक है, ये बैटिंग फर्स्ट का पूरा सिनारियो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कल के मैच में हमारे लिए जो ट्रम्प होगा वो 3 नंबर का प्लेयर होगा, और क्या बोलते हैं, 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए ट्रम्प होगा। उसको हम सीवीसी भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। 3 नंबर में अगर श्रेयस अय्यर है बैटिंग फर्स्ट में, तो हम श्रेयस अय्यर को सीवीसी करेंगे, और अगर सूर्य कुमार यादव है तो सूर्य कुमार यादव भी हमारे कप्तान बनने की संभावना पूरी पूरी है उनकी। ठीक है, एक ओपनर 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं कप्तान वाइस कैप्टन में। ठीक है, चलिए बैटिंग सेकंड की बात करते हैं। बैटिंग सेकंड क्या बोल रही है, ये बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड आ गया हमारे सामने। देखिए, अब बैटिंग सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि एक ओपनर फ्लॉप हुआ, एक ओपनर ने रन बनाया, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया,
यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाया, यहाँ दोनों ही फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं, ठीक है। यहाँ भी एक ओपनर रन बना रहा है और यहाँ हम दोनों ओपनर को फ्लॉप मान सकते हैं या फिर एक ओपनर यहाँ से काउंट कर सकते हैं, बस ये दोनों फ्लॉप। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो निकल रहा है सेकंड इनिंग में हमारे पास एक चीज निकल के आ रही है कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर रन बना रहा है। तो सॉरी, यहाँ रियान निकल्टन लिख दिया मैंने, यहाँ जॉनी बेयरस्टो रहेगा, ठीक है। सॉरी फॉर, यहाँ जॉनी बेयरस्टो रहेगा। तो एक ओपनर ओपनिंग रहेगा। तो मेरे हिसाब से हम जब सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो हमारे लिए मुंबई की तरफ से जॉनी बेयरस्टो इंपॉर्टेंट होगा। वहां सेकंड इनिंग में तो हम टोटली ड्रॉप कर सकते हैं रोहित शर्मा को, ठीक। और यहाँ से बात करेंगे तो मैं यहाँ से आपको प्रियांश आर्या को ड्रॉप करने की सलाह दूंगा। आप प्रभ सिमरन के साथ जा सकते हैं, पर इन दोनों को आप रोटेट कर लेना। इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, दोनों कोई भी खेल सकता है, पर सेकंड इनिंग में ये कंफर्म है कि हमको एक ओपनर के साथ ही जाना है, ठीक है ना। अब नंबर 3 की बात करते हैं। फ्लॉप, 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 फ्लॉप और फ्लॉप। नंबर 3 जो हमारा है 5 मैचों में फ्लॉप हो रहा है और 5 मैचों में रन बना रहा है। देखिए, अब हमारे लिए जो कंडीशंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं कि हम जो देख रहे हैं, देखो, एक बार फ्लॉप हुआ फिर रन बनाया, एक बार फ्लॉप हुआ फिर रन बनाया, एक बार फ्लॉप हुआ फिर रन बनाया, एक बार फ्लॉप फिर रन, एक बार रन और फिर फ्लॉप। कल हम लेकिन तीसरे नंबर के प्लेयर को इंपॉर्टेंट मानेंगे 50% टीमों में, दोनों ही टीमों की तरफ से, ठीक है। तो तीन तीन नंबर के प्लेयर को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं और हम लेके भी जा सकते हैं। अब देखो, एक चीज जो मेरे को लग रही है, क्या हो रहा है, सूर्य कुमार यादव का लगभग लगभग हर मैच में रन बनाना हो रहा है। तो क्या कल सेकंड इनिंग में सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो सेकंड इनिंग के लिए मैं आपको सूर्य कुमार यादव 50% आपके लिए पिक रहेंगे, 50% में आप उनको ड्रॉप करके चलना। फिर श्रेयस अय्यर पिक इसलिए रहेंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर पिछले मैच में फ्लॉप हुए हैं, कैप्टन है, तो कल शायद हो सकता है इंपॉर्टेंट पारी खेल जाए दोनों इनिंग में, फर्स्ट और सेकंड में। तो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने की सलाह नहीं दूंगा, पर सेकंड इनिंग में हम सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे नंबर की बात करते हैं। फ्लॉप 38, 23, 43, 26, 48 और यहाँ लगातार चारों इनिंग में चल रहा है। तो कल क्या हुआ? अब हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि नंबर 4 सेकंड इनिंग में नंबर 4 हमारे लिए फिक्स रहेगा सेकंड इनिंग में, और दोनों ओपनर में से एक ओपनर हमारे लिए फिक्स रहेगा। ये दो बैट्समैन हमारे फिक्स हो गए। एक टीम में हम नंबर 3 भी ले लेंगे और एक टीम में रोटेट भी करेंगे। तो 4 नंबर और एक ओपनर तो हमारे लिए ऑलमोस्ट फिक्स हो गया, आप ये मान के चलना। 5वें नंबर की बात करते हैं। 57, फ्लॉप, 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 फ्लॉप। 5वें नंबर कल हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम ये मान रहे हैं, क्योंकि इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड बोलता है वो ये बोलता है कि 5वें नंबर का प्लेयर मात्र 2 बार अच्छा रन बनाया है, इसके अलावा रन नहीं बनाया। तो 5वें नंबर के प्लेयर को हम फ्लॉप मानते हैं। 6ठे नंबर की बात करें तो 6ठे नंबर के प्लेयर को देखो अब क्या बोल रहा है। 6ठे नंबर का प्लेयर कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि 6ठे नंबर पर मार्को स्टोइनिस आते हैं और 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या आते हैं, जो बल्ले से और गेंद से दोनों से काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कल हमारे लिए 6ठे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या हो गया, दोनों ओपनर में से एक, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 6ठे नंबर का, ये 4 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे को ड्रॉप करते हैं तो हम 1, 4 और 6 के साथ जा सकते हैं, और तीसरे को ले लेते हैं तो फिर हम 1, 3, 6 के साथ जा सकते हैं या 1, 3, 4 के साथ जा सकते हैं। 6ठे को हम एज ए बॉलर अपनी टीम में रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। क्लियर हो गया ना? दोनों ओपनर में से एक, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 6, यही प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकंड इनिंग का भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड इनिंग में हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए वीसी हो सकता है या फिर एक ओपनर कोई हमारे लिए वीसी हो सकता है, अगर वहां से हम सी ले रहे हैं तो, है ना। चलिए, अब बॉलिंग की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। बॉलर में हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को 3 बार, 4 बार और 5 बार विकेट मिल रहे हैं 10 में से। वहीं हम क्या देख रहे हैं, राइट आर्म फास्ट को 1 बार,
फिर यहाँ पर भी लगातार विकेट मिल रहे हैं राइट आर्म फास्ट को, यहाँ भी मिल रहे हैं, और 10 में से अगर हम देख रहे हैं तो 6 बार राइट आर्म फास्ट को अच्छे विकेट मिल रहे हैं। अब राइट आर्म जो फास्ट मीडियम है देखिए, वो यहाँ 4 विकेट लेके जा रहा है, यहाँ 2 ले जा रहा है, यहाँ 3 ले जा रहा है, यहाँ 2 ले जा रहा है, और यहाँ 2 ले जा रहा है। तो कुल मिलाकर राइट आर्मर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब हो सकता है वो जसप्रीत बुमराह हो या फिर हमारा ट्रम्प बॉलर हार्दिक पांड्या हो। हमको एक राइट आर्म ले जाना है, राइट आर्म मीडियम फास्ट। राइट आर्म फास्ट जो है उसको एक बार 2 विकेट मिले हैं, बाकी हर बार एक एक विकेट मिला है। तो राइट आर्म फास्ट मतलब जसप्रीत बुमराह, वो राइट आर्म फास्ट यहाँ पर कोई है नहीं। तो यहाँ से हम राइट आर्म मीडियम फास्ट में काइल जेमिसन, अजमतुल्ला उमरजाई और मार्कस स्टोइनिस। तो मेरे हिसाब से हम काइल जेमिसन के साथ जाएं, जिसकी इंपॉर्टेंट है। पर एक अजमतुल्ला उमरजाई एक हमारे लिए ट्रम्प हो सकते हैं, क्योंकि मुंबई के खिलाफ इनका प्रदर्शन एक मैच में 2 विकेट का है। तो थोड़ा सा हमारे लिए ट्रम्प पिक हो सकते हैं अजमतुल्ला उमरजाई, अगर खेल रहे हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम। तो हम काइल जेमिसन का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो हम उनको ड्रॉप करके अजमतुल्ला उमरजाई पे रिलाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सजेशन दूंगा दीपक चहर या हार्दिक पांड्या। तो मैं आपको हार्दिक पांड्या का सजेशन दूंगा कि आप हार्दिक पांड्या के साथ जाएं, दीपक चहर को ड्रॉप कर दें। ठीक है, वहाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो एक एक विकेट यहाँ मिला है, और एक बार 3 विकेट मिला है। तो एक ही बार 3 विकेट मिला है, वो भी 25 मार्च वाले मैच में मिला है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फर्स्ट इनिंग में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। फर्स्ट इनिंग में देखिए ओपनर स्पिनर एक बार ही 2 विकेट ले गया, वो भी एक ऑफ ब्रेक ले गया है, यहाँ पर 2 विकेट ले गया है। तो मैं कुल मिलाकर आपको प्रेफरेंस अगर आप चाहेंगे तो ये है, हो सकता है कि हम 2 फास्टर के साथ चले जाएं पहली इनिंग में, 2 फास्टर के साथ बस। उसमें एक हमारा राइट आर्म हो जाए और एक लेफ्ट आर्म हो जाए। तो यहाँ से हम ट्रेंट बोल्ट को ले लेंगे, और यहाँ से हम हार्दिक पांड्या को ले लेंगे, यहाँ से हम अर्शदीप को ले लेंगे, और अजमतुल्ला उमरजाई को ले लेंगे। मार्कस स्टोइनिस हमारे लिए एज ए ऑलराउंडर खेल सकते हैं। ठीक है, ये 3, यहाँ से 2 बोल दिए मैंने आपको। अब बैटिंग बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। सब चीजें देखिए क्लियर है आपके सामने, मैंने सारे रिकॉर्ड्स रख रखे हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अलग से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी ये हो रहा है कि राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है वो हर मैच में विकेट ले रहा है, और 3-3 विकेट ले रहा है। ये देखिए, ये देखिए, क्यों? क्योंकि नॉट चेस वाले गेम हो रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं। अब यहाँ एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने देखिए 3 विकेट लिए हैं, और वहीं एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने 2 विकेट लिए हैं। एक ही मैच में दोनों स्पिनर ने विकेट ले लिए हैं। तो यहाँ से हमारे लिए मिचेल सेंटनर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यहाँ से हरप्रीत बरार भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेग ब्रेक को यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला है, खाली है। तो मेरे लिए सेकंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम उसी को लेके चलें, ये हमारे लिए प्रेफरेंस रहेगा। तो यहाँ से मिचेल सेंटनर और यहाँ से हरप्रीत बरार हो गए। फिर हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस को 10 में से 5 मैचों में विकेट मिल रहे हैं, और राइट आर्म फास्ट को यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, 7 मैचों में विकेट मिल रहे हैं। तो क्या हो सकता है, अब हम ये करें कि एक हमारा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो जाए सेकंड इनिंग में, एक हमारा राइट आर्म मीडियम फास्ट हो जाए, और एक हम राइट आर्म फास्ट के साथ चले जाएं, या फिर हम लेफ्ट आर्म के साथ चले जाएं। इनको रोटेट कर लें एक टीम में, इन दोनों में से किसी एक को, लेफ्ट आर्म को जसप्रीत और ट्रेंट में से किसी एक को, फिर जसप्रीत को ड्रॉप करके ट्रेंट ले लेना, फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये 3 कॉम्बिनेशन आप यहाँ बना लेना। यहाँ पर आपका अर्शदीप, काइल जेमिसन और हरप्रीत बरार, अर्शदीप, अजमतुल्ला उमरजाई और हरप्रीत बरार, काइल जेमिसन, अजमतुल्ला और हरप्रीत, ये आपके 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग का मैंने आपको बता दिया। सेकंड इनिंग में हम 3 बॉलर लेके जाएंगे, फर्स्ट इनिंग में 2 ले जाएंगे, 6 बैट्समैन एज ऑलराउंडर के साथ। अब मैं मुंबई के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की बात कर लेता हूँ। रोहित शर्मा पिछले मिनट में 81 बना के आ रहे हैं, 24 बनाए हैं। देखिए 5, 7, 53 और 12, कहीं भी आपको लगातार एक के बाद एक बड़ी इनिंग नहीं दिख रही है। इसलिए कल रोहित शर्मा को मैं फ्लॉप करने की सोच रहा हूँ कि आप रोहित शर्मा को फ्लॉप कर सकते हैं, कल 100% फ्लॉप कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ्लॉप हो जाएंगे। वहीं पंजाब के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देखिए, 24, 36, ये 0, यहाँ 44 और 28, अच्छा रिकॉर्ड्स है। 2 बड़ी इनिंग है 36 और 44 की। और कल वैसे भी प्लेऑफ्स में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, कल का मैच ही उनका अच्छा गया है। तो कल मैं आपको रोहित शर्मा के को एज ए फ्लॉप प्लेयर आपको बता रहा हूँ। वहीं बात करते हैं जॉनी बेयरस्टो की। जॉनी बेयरस्टो ने पिछले मैच में 47 बनाए, 89, 77, 79
ये 2 और ये 47। 6 मैचों में लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस वेन्यू पे एक इनिंग में 22 रन बनाए हैं। पंजाब के खिलाफ 63, 19, 97 और 1, मतलब पंजाब के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। और कल जिस फॉर्म में खेले हैं तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये CBC के ऑप्शन भी हो सकते हैं कल भी। ठीक है, तो आप जॉनी बेयरस्टो पे नजर रखना, इन पे कम लोग दांव खेलेंगे CBC के लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल। देखिए, एक चीज और बताना भूल गया मैं, पंजाब के खिलाफ 4 मैचों में 180 रन है इनके, 60 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट है ये कल। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं। सूर्या भाव की बात करते हैं तो सूर्या भाव क्या कह रहे हैं, 33, 57, 73, 35, 48, 54, लगातार 6 इनिंग में रन बना रहे हैं, लगातार 4 इनिंग में 141 रन इस वेन्यू पे, 57 रन, 78 रन, 66 रन पे, 57 रन, 43 रन पंजाब के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। तो कल ये भी हमारे लिए कप्तान वाइस कैप्टन का वो हो सकते हैं, पर ये मैं थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट हुआ ना, हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए कल ये। पर जिन भी टीम में आप इनको रखें उनको कप्तान और वाइस कैप्टन रखें। चलिए, असलंका खेलेंगे या जैकब खेलेगा ये हमें पता नहीं है, पर असलंका 78, एक विकेट, 127 रन, 74 रन, 32 रन बना के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा खेलते हैं, एज ए ऑफ स्पिनर भी हैं, तो हो सकता है कल टीम को टीम में ले लें। तो अगर इनको टीम में लेते हैं तो मुझे लगता है कि इनसे एक आध 2 ओवर बीच में कराए जा सकते हैं, तो ये 4 नंबर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा की बात कर लें तो तिलक वर्मा हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, पर मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन में बताया है कि 5-6 के कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं एक आध टीम में। बाकी इनका रिकॉर्ड खराब है, देखिए रन बना नहीं पा रहे हैं उतने, और पंजाब के खिलाफ भी 34, 36 और 36 रन बनाए हैं, 2 बार फ्लॉप रहे हैं। तो कल एक 25 से 30 रन की पारी इनकी आ सकती है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या के लिए हम क्या बोल रहे हैं, 22 रन 0 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 3 रन 1 रन 0 विकेट, 48 रन 1 विकेट। इस वेन्यू पे 11 इनिंग में 246 रन है और 7 विकेट है 11 मैच में। पंजाब के खिलाफ 26 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 8 रन 1 रन, 27 रन 1 विकेट। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि देखिए 16 इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, तो एज ए राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एज ए बॉलर इनको रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज एज ए बैट्समैन ये आप इनको ना रखें, क्योंकि ये बॉलिंग से अगर पॉइंट लेंगे तो ही इनके बैट्समैन के पॉइंट काउंट होंगे फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेकंड इनिंग में आप इनको रख सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग नहीं आएगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नमन धीर की बात करें, 9 रन, 20 रन, 24 रन, 7 रन, 5 रन, 25 रन, 0 विकेट। ये इनका जो नंबर है ना वो इतना नीचे है कि इनका केमियो खेलेंगे और मुझे नहीं लगता है ड्रीम टीम में आएंगे। इनको थोड़ा सा आप अभी ड्रॉप करके चलिए, फर्स्ट इनिंग में तो इनकी संभावना नहीं है, सेकंड इनिंग में आपकी टीम में जगह बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकंड इनिंग में मुंबई चेज नहीं करेगी तो कोलैप्स होगा 100%, सेकंड इनिंग में विकेट गिरेंगे तो बैटिंग आ सकती है। मिचेल स्टार्क की बात करें, मिचेल स्टार ओ सॉरी मिचेल सेंटनर की बात करें, सेंटनर, देखिए सेंटनर जो है पंजाब के खिलाफ 3 इनिंग में 3 विकेट ले चुके हैं, 1 रन 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट। 1 रन 1 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, देखो 3 2 1, और हो सकता है कल जीरो भी लग जाए इनके आगे। तो सेकंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को रखना है, फर्स्ट इनिंग में इनको बिल्कुल मत रखना, ड्रॉप करके चलना। दीपक चाहर की बात करें, इंजर्ड थे, इंजरी से वापस आएंगे, 3 इनिंग में 2 विकेट लिए हैं इस वेन्यू पे, और 0-0 दोनों में से विकेट लेस गए हैं, एक बार 4 विकेट भी है। तो थोड़ा सा राइट आर्म फास्ट में एक संभावना इनकी बनती है, मैंने आपको बताया ये विकेट ले रहे हैं, तो हो सकता है राइट आर्म फास्ट मीडियम में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। पर इनका कोटा जो है शुरुआत में 2-3 ओवर का खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि रिस्की प्लेयर रहेंगे, पर ट्रम्प हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह हर मैच में एक एक विकेट है, देखिए ये दोनों मैच में एक विकेट, यहाँ 3 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है और यहाँ 4 विकेट है। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि
एक एक विकेट आए हैं, 2 विकेट आना बाकी हैं, तो कल हो सकता है इनके 2 विकेट आ जाएं, तो इसलिए कल ये हमारी टीम में फिक्स रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट की बात करें, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, कल इनके भी, ये भी हमारी टीम में कल फिक्स रहेंगे, जबकि पंजाब के खिलाफ अभी तक इनने एक बार भी 2 या 3 विकेट नहीं लिए हैं। तो फर्स्ट इनिंग में हमको 2 बॉलर के साथ जाना है, तो वो जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं, वो जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर हो सकते हैं, तो इनके साथ हमको, तो ट्रेंट बोल्ट कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। करण शर्मा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इतने, मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों इनिंग में उनको लेग स्पिनरों को कोई विकेट मिल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा इनको ड्रॉप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पंजाब के प्लेयर्स की। प्रियांश आर्य की बात करें, 7 रन, 62 रन, 6 रन, 9 रन, 70 रन, 2 इनिंग फ्लॉप है, फिर एक फ्लॉप लगे हैं, और मुंबई के खिलाफ 62 रन का एक स्कोर खेल चुके हैं, इस वेन्यू पे 47 रन बना चुके हैं एक मैच में। तो कल दोनों ओपनर में से हमारे लिए एक ओपनर इंपॉर्टेंट रहेगा, बैटिंग फर्स्ट में हम दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, तो बैटिंग फर्स्ट में ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और प्रभ सिमरन भी बैटिंग सेकंड में हम इनको ड्रॉप करेंगे, प्रियांश आर्य बैटिंग सेकंड में नहीं रहेंगे टीम में। प्रभ सिमरन 18, 13, 28, 21 और 50, इस वेन्यू पे प्रभ सिमरन का रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो हम फिर दोनों ओपनर को ड्रॉप करने की चांस ले सकते हैं सेकंड इनिंग में। ठीक है, मुंबई के खिलाफ भी बहुत खराब रिकॉर्ड है, तो कल प्रभ सिमरन का रिकॉर्ड आप खराब मान के चलिएगा, पर बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग सेकंड में आप इनको ड्रॉप कर देना। श्रेयस अय्यर की बात करें, पिछला मैच 2 रन पे गए, उसके बाद 26, 53, 30, 45, एक बड़ी पारी बची हुई आना, इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 155 रन बनाए हैं, मुंबई के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते हैं, तो एक ही बारी है, तो कल, लेकिन कल ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वेन्यू के हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये फिक्स रहेंगे। एक दो जगह मैंने आपको बताया ये पीछे कि 50% कुछ टीमों में हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं, तो वहां ड्रॉप कर देना। ठीक है, पिछली पारी में 4, 73, 32, 30 और 6, इस एमआई के खिलाफ 73 रन बनाए हैं पिछली इनिंग में, कल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग फर्स्ट में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बैटिंग सेकंड में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेहाल वडेरा 5वें नंबर पे आएंगे, 2 इनिंग में 44 रन बना चुके हैं, 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप इनको दोनों इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6ठे नंबर की बात करें, शशांक सिंह, 6ठे नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया है, उस कॉम्बिनेशन में अगर ये फिट बैठते हैं तो बिल्कुल इनको ले सकते हैं सेकंड इनिंग में, वरना आप इनको ड्रॉप करके चलना। मार्कस स्टोइनिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, इनको आप थोड़ा सा लेके चलना, मुंबई के खिलाफ वैसे भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा आप इनको लेके चलना। अजमतुल्ला उमरजाई खेलते हैं, तो राइट आर्म फास्ट मीडियम में मैं बोल रहा हूँ इनको, हम इनको रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, 4 इनिंग में 33 रन देकर 33 रन बनाए और 4 विकेट लिए हैं, एमआई के खिलाफ 17 रन, 2 विकेट हैं, तो इसलिए मुझे कल इनसे संभावना है कि कल भी अच्छी बॉलिंग गेंदबाजी करेंगे। काइल जेमिसन को मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इनको ड्रॉप करके चलें, अभी तक एक विकेट ले पाए हैं आईपीएल में, कोई इतना अच्छा कर नहीं पाए हैं, और जिस हिसाब से इनका बॉलिंग एक्शन है और जिस हिसाब से इनकी बॉल आती है उस हिसाब से मुंबई के बल्लेबाज इनको अच्छे से खेल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हरप्रीत बरार सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और फर्स्ट इनिंग में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें अब अर्शदीप की, तो अर्शदीप 3 इनिंग में 3 विकेट ले चुके हैं, पिछली कई पारियों से विकेट नहीं मिल पा रहा है, देखिए 2 विकेट 0 विकेट, पर जब जब 0 विकेट के बाद आते हैं तो 2 या 3 विकेट लेते हैं, तो इसलिए कल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चहल चहल खेलते हैं, तो पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में मैं आपको नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड हम देखेंगे, और मैं आपको स्पिनर, तो मैंने आपको ड्रॉप करने का बोल ही रखा है कि हमको स्पिनर को ड्रॉप करके रखना है, तो इनको आप ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स रहे, मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन बता दिए हैं। बैटिंग सेकंड में पहला और चौथे नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा, बैटिंग फर्स्ट में टॉप 3 में से टॉप 3 इंपॉर्टेंट है, टॉप 4 में से टॉप 3 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में हम 2 बॉलर लेके चलेंगे, सेकंड इनिंग में हम 3 बॉलर लेंगे, सेकंड इनिंग में हम स्पिनर लेंगे, फर्स्ट इनिंग में हम स्पिनर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का पूरा एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ, कल का मैच बहुत अच्छा है, हम जीत सकते हैं, अच्छे से खेलिए, जो बताया उस हिसाब से खेलिए, एक आध प्लेयर अपनी मर्जी से रोटेट कीजिए,
निश्चित ही कल अच्छी जीत मिल सकती है। मिलते हैं फाइनल मैच में। जय हिंद, जय भारत।